जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पार्ट 3। थर्ड पार्ट है इसका, MOT से लेकर एंड तक। तो इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। जी फर्स्ट MCQ है, द बॉन्ड ऑर्डर इन O2+2 इज़। अगर खाली O2 की बात की जाए तो बॉन्ड ऑर्डर BMO के अंदर होते हैं उसके पास 6 और ABMO के अंदर होते हैं 2। 6 - 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जवाब आता है जी 2। तो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2। अब यहाँ पर अगर हम ऊपर वाले ABMO के दोनों ही इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 6 - 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा जी 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है चार्ली। सेकेंड MCQ है जी, दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू। तो ये जी आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सारे रूल्स को फॉलो करता है। तो जी नेक्स्ट MCQ है हमारे पास थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन है बीटा N2 - 2। अब N2 के अंदर वैसे ABMO के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब -2 में चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, तो वो दोनों ही ABMO के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद है जी MOT वाज प्रपोज्ड बाय अल्फा, ऑप्शन है फ्रेडरिश होन्स एंड रॉबर्ट मुलिकन। तो अल्फा ऑप्शन है जी। फिफ्थ MCQ, द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय MOT। MOT ही एक्सप्लेन करती है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को, बाकी थ्योरीज नहीं करती। सिक्स है जी, द बॉन्ड ऑर्डर इन H2 मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू H2+ आइन। H2 का होता है जी 1 और H2+ यानी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 आएगा। 1/2 हाफ के बराबर होता है और 1 उसका डबल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी अल्फ़ा। तो H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डबल होता है बनिस्बत H2+ के। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन इथाइन इज़। इथाइन के अंदर 120 पिकोमीटर होती है, इथेन के अंदर 154 और इथीन के अंदर 133 पिकोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी चार्ली। एट्थ है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक जी B2 होता है। इसके BMO के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। नाइन्थ है जी, बॉन्ड लेंथ कैन बी फाउंड बाय। तो ये ऑल ऑफ दीज, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन भी यूज़ हो सकती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन भी यूज़ हो सकती है और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रल स्टडीज़ भी होती है। इसके बाद है जी, बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। तो ये सब पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा। साइज़ ऑफ एटम ये उसके इन्वर्सली रिलेटेड होती है और बॉन्ड लेंथ इसके भी इन्वर्सली रिलेटेड होती है। तो ये डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। 11th है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इनमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है कार्बन और फ्लोरीन का होता है। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है 485 किलो जूल पर मोल। कार्बन नाइट्रोजन की 293 होती है, कार्बन हाइड्रोजन की 413 होती है और कार्बन कार्बन की 388 होती है। उसके बाद है जी 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन हैज़ मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो O2-। अब O2 के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब मैन से एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो तीसरा भी अनपेयर्ड ही हो जाएगा। तो इसमें चार्ली करेक्ट ऑप्शन आएगा। O2 - 2 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें फिर अनपेयर्ड 2 हो जाते हैं और 2 फिर ऊपर वाले पेयर्ड हो जाते हैं। 13 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट। तो ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट जी BF3 का होता है जो प्लानर ज्योमेट्री रखता है। इसके सारे डाइपोल कैंसल आउट हो जाते हैं और बाकी जो हैं प्लानर ज्योमेट्री या इस तरह से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं हैं। NH3 भी सिमेट्रिकल नहीं है, H2O भी नहीं है और क्लोरोफॉर्म भी नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ पोलैरिटी होती है। इसके बाद है जी 14 1 डिवाइड इक्वल टू डेल्टा ऑप्शन 3.33 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ कॉलम मीटर। कॉलम मीटर इज दी SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट।
15 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव अ डाइपोल मोमेंट ऑफ ज़ीरो। वो कहते हैं ज़ीरो किसकी नहीं होती, तो ज़ीरो जी कार्बन मोनोऑक्साइड की नहीं होती, डेल्टा इसकी होती है 0.12 dpi। 16 है जी दी ऐसे यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट मीटर कॉलम बीटा ऑप्शन। और 17 है जी दी मॉलिक्यूल्स हैविंग ज्योमेट्री कैन हैव ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, जिनकी ज्योमेट्री लीनियर होती है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाते हैं, ट्राइगोनल प्लानर वो भी कैंसिल और टेट्राहेड्रल पे वो भी कैंसिल। तो ऑल ऑफ दीज इनकी ज़ीरो डाइपोल मोमेंट होती है। और बाकी जो इनके अलावा ज्योमेट्री होती है जो सिमेट्रिकल नहीं होती, ये क्योंकि सिमेट्रिकल ज्योमेट्रीज़ हैं, सिमेट्रिकल इनकी शेप्स होती हैं, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इनके डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाती है, यानी इनकी पोलैरिटी ज़ीरो हो जाती है। तो ये जी थे हमारे 17 MCQs सेकंड टाइम वाले पेपर के, इवनिंग शिफ्ट वाले के। तो इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।